हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए साप्ताहिक करंट अफेयर को। देखिए, 8 से 14 सितंबर 2021 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में पढ़ेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी आज कवर कराऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर इसका IIT हैदराबाद में। देखिए, यह भवन धातु के ढांचे द्वारा समर्थित जैव ईंटों से बना है। गर्मी को कम करने के लिए छत को PVC सीटों के ऊपर बायो ईंटों से इसको बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? IIT हैदराबाद में। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट। ठीक है, हर साल 7 सितंबर को विश्व स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों को बढ़ावा देने हेतु और कार्रवाई तेज करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज को मनाया जाता है। सितंबर 2021 में जीन पियरे एडम्स का निधन हुआ। वे कौन थे? तो ये थे एक फुटबॉलर। 39 साल से कोमा में चल रहे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट नाम है ये। 39 साल से कोमा में चल रहे फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स का निधन हो गया है। 1982 में एडम्स अपनी नियमित घुटने की सर्जरी के दौरान एक चिकित्सीय गलती के कारण कोमा में चले गए थे। इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस को कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है रानी रामपाल और स्मृति मंदाना को। देखिए, इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंदाना को कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है चेन्नई में। किस अभिनेत्री ने अपनी किताब बैक टू द रूट्स लॉन्च की है? तो सही आंसर है तमन्ना भाटिया ने। ठीक है, देखिए, पुस्तक पर गहन शोध किया गया है और भारत के स्वास्थ्य और कल्याण के प्राचीन रहस्यों का ये उल्लेख करती है बुक, जिसका नाम है बैक टू द रूट्स। और किसको लिखा है इसने? अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास ऑसी इंडेक्स का चौथा संस्करण किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो देखिए, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच संपन्न हुआ है ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास, जिसका नाम है ऑसी इंडेक्स। 6 सितंबर 2021 से शुरू हुआ और 10 सितंबर 2021 तक ये चला है। भारतीय नौसेना कार्य समूह में INS शिवालिक और INS कदम, इसमें कदमत INS कदमत इसमें शामिल थे। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित होगा? तो इसकी घोषणा की गई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य सरकार ने पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये है क्या डुगोंग? तो इसे आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। डुगोंग को आप इसको समुद्री गाय कह सकते हैं, इसको समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार जंगल में केवल 200 से 250 डुगोंग बचे हैं, जिनमें से 150 तमिलनाडु में पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को पुडुचेरी का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है शॉन टेट। क्या नाम है इनका? शॉन टेट। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का CMD किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है SL त्रिपाठी को। ठीक है दोस्तों, देखिए, CMD यानी कि चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। देखिए, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई में है और इसकी स्थापना की गई थी 1938 में, यानी कि 1938 में। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 का थीम क्या है? तो देखिए, लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवर नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। हिंदी में मानव केंद्रित
पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना इसका थीम रहा है। हर साल 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाया जाता है। एग्जिम बैंक के नए एमडी कौन बने हैं? तो ये बने हैं हर्ष भूपेंद्र बंगारी। देखिए दोस्तों, एग्जिम बैंक, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय निर्यात आयात बैंक। इसकी स्थापना की गई 1 जनवरी 1982 को और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। किसने शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित किया। अब यहां से देखिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए शिक्षक पर्व 2021 का थीम। इसका थीम है क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। सितंबर 2021 में केशव देसुराजू का निधन हो गया। वे कौन थे? आंसर है पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव। देखिए ये नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? देशी राजू पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पोते थे, ठीक है, और वे उत्तराखंड कैडर के 1978 बैच के IAS अधिकारी थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव थे ये, क्या नाम है इनका? केशव देसी राजू, ठीक है। किसके पोते थे ये? पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, और उत्तराखंड कैडर के 1978 बैच के IAS अधिकारी थे। किसे 7वें यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड के लिए चुना गया है? इनका नाम है नमिता गोखले। ये एक लेखिका हैं। ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह संस्थापिका और सह निदेशक भी हैं। राष्ट्रपति ने किसे प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? सही आंसर है भारतीय नौसेना के विमानन विंग को। किसको? भारतीय नौसेना के विमानन विंग को राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर है सतीश पारेख। ध्यान रखिएगा, सतीश पारेख जी को इंटरनेशनल रोड फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की स्थापना की गई 1948 में, यानी कि 1948 में, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहां पर? जिनेवा में। BBC हिंदी की पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट नाम है ये, और ये क्वेश्चन आपका बनेगा चर्चित महिलाओं के टॉपिक में इंपॉर्टेंट। तो इनका नाम है रजनी कौल। BBC हिंदी की पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर रजनी कौल का हरियाणा के फरीदाबाद में निधन हो गया। वे 93 वर्ष की थी। याद रखिएगा, वे न केवल BBC हिंदी में एक स्टाफ सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला थी, बल्कि 1961 में नेटवर्क पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला भी बनी थी। कछुआ संरक्षण में किस भारतीय जीव विज्ञानी ने ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो उनका नाम है शैलेंद्र सिंह। भारतीय जीव विज्ञानी है शैलेंद्र सिंह। इन्हें तीन अति लुप्त प्राय कछुआ संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार, क्या नाम है इसका? बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार, इंग्लिश में कहेंगे बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे AD एशिया 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा? तो इनका नाम है रमेश नारायण। ध्यान रखिएगा, भारतीय विज्ञान जगत के दिग्गज हैं रमेश नारायण जी। पुस्तक गीत गोविंदा जयदेवा डिजाइन ओडिसी को किसने लिखा है? तो डॉक्टर उत्पल के बनर्जी ने लिखा है। यह पुस्तक 12वीं शताब्दी के महान कवि जयदेव द्वारा गीता गोविंदम पुस्तक का पहला पूर्ण तुकबंद अनुवाद है। किस बैंक ने POS डिवाइस POS गो को लॉन्च किया है? आंसर है कर्नाटक बैंक ने। किसने? कर्नाटक बैंक ने। HDFC बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि MSME क्षेत्र को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। देखिए क्वेश्चन यहाँ कट रहा है, दोबारा पढ़ देता हूँ। HDFC बैंक ने MSME क्षेत्र के लिए ऋण सहायता प्रदान करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। किसने प्राणा पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर है भूपेंद्र यादव। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट नाम है ये। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं ये, ठीक है ना, भूपेंद्र यादव।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राणा नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। देखिए PRANA इसका फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। फिर से सुनिए, पोर्टल ऑफ रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। उत्तराखंड की राज्यपाल ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? सही आंसर है बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया। टावर को चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति की पहल पर ट्रांसपोर्ट चौक सेक्टर 26 में पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। यह देश में इंस्टॉल सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर है जो लगभग 500 मीटर के दायरे में फैला है और 24 मीटर ऊंचा है। किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? क्वेश्चन है, किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? आंसर है गुजरात। गुजरात सरकार ने दिसंबर 2022 तक आदिवासी गुजरातियों के साथ संयुक्त रूप से 1000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक कल्याण परियोजना को शुरू करने की योजना तैयार की है। यह परियोजना राज्य सरकार की वतन प्रेम योजना के तहत होगी। किसने पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? इंपॉर्टेंट नाम है ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देखिए पुर्तगाल के कप्तान है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। रोनाल्डो ने विश्व कप क्वालिफायर में आयरलैंड के खिलाफ ब्रेस बनाकर ईरानी स्ट्राइकर अली डेई, ध्यान रखिएगा, ईरानी स्ट्राइकर अली डेई के 109 अंतर्राष्ट्रीय गोल के लंबे समय के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब रोनाल्डो के कितने गोल हैं? 111 गोल हैं इनके कितने? 111। टाटा AIA लाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को। ध्यान रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, किस स्पर्धा में? भाला फेंक। ठीक है, भाला स्पर्धा में। केंद्र सरकार ने आयकर अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है GS पन्नू। वर्ष 2021 के विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का थीम क्या है? इसका थीम रहा क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। कब मनाया जाता है, यानी कि इस दिवस को कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को मनाया जाता है। कब? 10 सितंबर को। केंद्र सरकार ने LIC के IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर को मैनेज करने के लिए कितने मर्चेंट बैंकों को नियुक्त किया है? तो सही आंसर है 10 बैंकों को। किस बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड लॉन्च किया है? आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य एक ही छत के नीचे सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। भारत के पहले उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर है हैदराबाद में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैदराबाद में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में किस IIT ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो ये है IIT मद्रास। कहने का अर्थ है NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पर कौन सा IIT रहा है? IIT मद्रास। देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 को जारी किया। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 ये वार्षिक सूची का 6वां संस्करण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर है राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 925A के
925A पर किया गया है। यह पहला मौका है जब भारतीय वायुसेना के विमान की आपात लैंडिंग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925A का इस्तेमाल किया जाएगा। किसे उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अभी हमने क्वेश्चन कवर किया था, बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया है, तो उनके बाद अब लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। 2 साल की उम्र से अधिक बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये है क्यूबा देश। कौन है? क्यूबा देश। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? तो उनका नाम है निर्लैप सिंह रॉय। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का मुख्यालय नोएडा में है और इसकी स्थापना हुई 1979 में। किसने झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? आंसर है ADB, यानी कि एशियाई विकास बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको इंग्लिश में कहते हैं और एशियाई विकास बैंक हिंदी में। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी के विस्तार करने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? आंसर है 300 मिलियन ऋण। 300 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। किसने बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड को जीता है? तो त्रिची गोल्डन रॉक वर्कशॉप ने। ध्यान से सुनिएगा, गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली ने विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने और लागू करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ से ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 22वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। GOC वर्कशॉप यानी कि गोल्डन रॉक वर्कशॉप, ये वर्कशॉप भारतीय रेलवे की एकमात्र वर्कशॉप है जिसे इस साल यह पुरस्कार मिला है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट किस देश में शुरू हुआ है? आंसर है आइसलैंड। सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने वाला और इसे खनिज के लिए भूमि के नीचे जमा करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र 8 सितंबर 2021 को आइसलैंड में क्रियाशील यानी कि चालू हो गया है। किसे दक्षिण अफ्रीका का बोअरवर्स चैंपियन चुना गया? आंसर है विकास बाचू। भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीका के कसाई, ठीक ध्यान सुनिएगा, भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीका के कसाई विकास बाचू को दक्षिण अफ्रीका का बोअरवर्स चैंपियन चुना गया है। देखिए, बोअरवर्स जिसका अर्थ है अफ्रीकी भाषा में किसान का सॉसेज, एक गाढ़ा सॉसेज है जिसको लगभग 200 साल पहले किसानों द्वारा पहली बार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किचन वेयर ब्रांड जिसका नाम है बंडर सेफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो अभिनेत्री कृति सेनन को किचन वेयर ब्रांड बंडर सेफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सॉफ्टवेयर समाधान प्रदाता जिसका नाम है एडोब, ठीक है दोस्तों, एडोब ने उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इनका नाम है प्रतिभा महापात्रा को। प्रतिभा महापात्रा को सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब ने अपना उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में ध्वज वाहक के रूप में भारत की टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया? तो अवनी लेखरा, ये भारतीय निशानेबाज हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक समापन समारोह में ध्वज वाहक के रूप में भारत की टुकड़ी का नेतृत्व किया। उन्होंने पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण और कांस्य पदक जीते हैं। प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? आंसर है भारत। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट आधिकारिक तौर पर सितंबर 2021 में भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक स्थिरता शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। भारत इस पहल में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इस समझौते का उद्देश्य है देश में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। आई एयर ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर है रवीना टंडन। दोस्तों, आई एयर क्या है? ये किस चीज की कंपनी है? तो ध्यान रखिएगा, ये कंपनी LED टीवी, मोबाइल एक्सेसरीज जैसी सामान को बनाती है। किसे साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और नाम भी इंपॉर्टेंट है। आनंद कुमार, सुपर 30 के संस्थापक एवं गणितज्ञ आनंद कुमार को राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद द्वारा साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार गणित को सिखाने में आसान बनाने के लिए उन्हें दिया गया है।
किसे कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD नियुक्त किया गया? इनका नाम है टी समीनाथन। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज ने किसे अपना CEO बनाया है? आंसर है संजीव बरनवाल को। किसको? संजीव बरनवाल को उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपना CEO बनाया है। किसने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आंसर है अरुण कुमार सिंह। BPCL और गेल लिमिटेड का सिटी गैस संयुक्त इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यह है अल सल्वाडोर। हिमालय दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयस एंड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हिंदी में कहेंगे हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां। देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नोला फाउंडेशन के सहयोग से 9 सितंबर 2021 को हिमालय दिवस का आयोजन किया। किसे 2024 से 2027 की अवधि के लिए यानी कि 3 साल के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं GC मुर्मू, इनको चुना गया है दोस्तों 3 साल की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थानों का असेंबली का अध्यक्ष। किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है इकबाल सिंह लालपुर। ठीक है, इकबाल सिंह लालपुर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पुस्तक बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर के लेखक कौन है? तो इस बुक को लिखा है उदय भाटिया ने। यह पुस्तक राम गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, मनोज बाजपेयी, विशाल भारद्वाज और सौरभ शुक्ला से संबंधित है। दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बन गए हैं? तो भारतीय स्टार गोल्फर हैं जीव मिल्खा सिंह। ये दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बन गए हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस, इसको शॉर्ट में कहते हैं इन स्पेस, का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है पवन कुमार गोयनका। ठीक है दोस्तों, पवन कुमार गोयनका को इन स्पेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे गांधी स्मृति और दर्शन समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? राइट आंसर है विजय गोयल। भारत के प्रधानमंत्री गांधी स्मृति और दर्शन समिति के अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा, हैं। भारत के प्रधानमंत्री गांधी स्मृति और दर्शन समिति के अध्यक्ष हैं। समिति का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यों के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन, मिशन और विचारों का प्रचार प्रसार करना है, और इसी के उपाध्यक्ष बने हैं विजय गोयल। वेब सेवा प्रदाता याहू, आप याहू कह सकते हैं इसको, याहू ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम है जिम लेजॉन। ठीक है, जिम लेजॉन ये याहू के नए CEO बने हैं, और इन्होंने गुरु गोवरप्पन की जगह ली है। किसकी? गुरु गोवरप्पन की जगह ली है। US ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, डेनियल मेदवेदेव ने पुरुषों के US ओपन 2021 के खिताब को जीता है, और किसको हराया? नोवाक जोकोविच को। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव कहां से शुरू किया गया? आंसर है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से। ठीक है, DRDO और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के सहयोग से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 10,000 टन उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का निर्माण किया गया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन कहां किया गया? आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया। नए केंद्र में फर्न प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उनकी पारिस्थितिकी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना और आगे के शोध को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। किसने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स रेस 2021 को जीता है? देखिए, हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला 1 रेसिंग की, तो इसको जीता है डेनियल रिचार्डो ने। क्या नाम है इनका? डेनियल रिचार्डो ने। फिक्शन 2021 महिला का पुरस्कार किसने जीता? तो इनका नाम है सुजेन क्लार्क। लेखिका सुजेन क्लार्क ने अपने उपन्यास
पीरानेसी के लिए फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार को जीता है। किसे अगस्त 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में नामित किया गया है, यानी कि चुना गया है। तो देखिए, इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं जो रूट और आयरलैंड की महिला क्रिकेटर हैं ये, इनका नाम है एमियर रिचर्डसन। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्लेयर ऑफ द मंथ मैन का पुरस्कार है जो रूट के लिए, और विमेन का है एमियर रिचर्डसन को। रूट है इंग्लैंड के क्रिकेटर और एमियर रिचर्डसन है आयरलैंड की वुमेन क्रिकेटर। पंजाब नेशनल बैंक ने किसे शेयर धारक निदेशक नियुक्त किया है? तो उनका नाम है रेखा जैन। ठीक है, रेखा जैन को पंजाब नेशनल बैंक ने शेयर धारक निदेशक नियुक्त किया है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है भूपेंद्र पटेल। देखिए, वे गुजरात की घाट लोदिया सीट से विधायक हैं, विधानसभा से। ठीक है ना, विधानसभा सीट से। विजय रूपाणी के 11 सितंबर 2021 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देने के बाद इनको, यानी कि भूपेंद्र पटेल को, गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। तेलंगाना भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो तेलंगाना भाषा दिवस को मनाया गया है 9 सितंबर को। यह कवि एवं पद्म विभूषण से सम्मानित कलोजी नारायण राव की जयंती का प्रतीक है। कलोजी नारायण राव का ना गोदाव उनके सभी लेखों में प्रसिद्ध उपन्यास है एक। दोस्तों, आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।